स्टूडेंट्स अभी जो क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट यकीन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग ओरली फाइंड कर सकते हैं, बट उस ओरली फाइंड करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या फिर इसी तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर हम लोगों को नोटबुक में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये चीज जाननी है तो सचमुच में वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ x इक्वल टू दिस देन फाइंड द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है, अंडर रूट में 3 प्लस 2 रूट 2 के बराबर है। और हम लोगों को x की वैल्यू यानी कि इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं वो चीज सीखना। तो भाई सबसे पहले हम लोगों को जो x की वैल्यू दे रखी है ना उसको एज इट इज हम लोगों ने लिखा। और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देख पा रहे हैं कि रूट है और रूट के अंदर कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। और इन दो टर्म्स में एक टर्म कैसा है, रैशनल, जबकि दूसरा कैसा है, इरैशनल। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को सिंपलीफाइड वैल्यू फाइंड करनी हो, दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिला जिसमें कि एक रैशनल हो और दूसरा इरैशनल। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखते हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच के साइन को देखते हैं। अब अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में जो साइन है वो प्लस का है, ये रफ वर्क है। अगर वो साइन प्लस का है तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं किस फॉर्म में, इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब हम लोग क्या करते हैं भाई, इस एक्सप्रेशन पे काम करते हैं और इसको चेंज करके लेके आते हैं इस फॉर्म में। और जैसे ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाती है इमीडिएटली उसकी जगह पे ऐसी फॉर्म रख कर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं इस फॉर्म में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो इरेशनल टर्म आप लोग देख पा रहे हैं ये कौन सा टर्म होता है, ये होता है 2ab जैसी फॉर्म वाला। ठीक है, तो इसका मतलब 2 रूट 2 और ये क्या है 2ab। तो 2ab किसके बराबर होना चाहिए, 2 रूट 2 के बराबर होना चाहिए। देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि a इंटू बी किसके बराबर है, रूट 2 के बराबर है। अब इधर कितने फैक्टर्स हैं, इधर तो 2 फैक्टर्स है, एक a है दूसरा क्या है, b है। जब इधर 2 फैक्टर्स हैं तो इधर भी 2 फैक्टर्स होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2, क्या 2 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, तो आप कहेंगे नहीं कर सकते, लेकिन एक फैक्टर 1 भी तो होता है ना। ठीक है, हमें क्योंकि इधर 2 फैक्टर्स हैं तो इधर भी 2 ही फैक्टर्स चाहिए। तो जब कोई फैक्टर नहीं मिल रहा तो एक फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू रूट 2 इंटू 1 कह लो या फिर अंडर रूट 1 कह दो। अंडर रूट 1 का मतलब क्या है 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोल सकते हैं कि भाई a किसके बराबर है, रूट 2 के बराबर है, और b किसके बराबर है, रूट 1 के बराबर है। या फिर a किसके बराबर है, रूट 1 के बराबर है, तो b किसके बराबर होगा, रूट 2 के बराबर होगा। कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, दोनों कॉम्बिनेशन सही रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि a है रूट 2 के बराबर, b है रूट 1 के बराबर। अच्छा एक चीज और हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, और वो चीज क्या है, वो चीज है कि भाई इन दो जो नंबर्स यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं ना, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या 3 के बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ पे हम लोगों को दो टर्म्स देखने को मिल रहा है, मतलब इसी को ब्रेक करना है दो टर्म्स के स्क्वायर के सम की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, और दोनों को प्लस करने पे अगर यही नंबर आ रहा है तो मतलब आप सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आ जाओ इधर, ये रफ वर्क था जो अभी हम लोगों ने किया। देखो इस 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस 3 की जगह पे लिख सकते हैं आप 2 प्लस 1, और 2 रूट 2 है तो 2 तो ऐसे ही रखा। रूट 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, रूट 2 की जगह पे रख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1। क्लियर है, अब हम लोगों को ये ना इस फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्म में तो दो टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में होने चाहिए। भाई रखिए इन दो टर्म्स को स्क्वायर्ड फॉर्म में, क्या रख सकते हैं, देखो 2 को स्क्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 1। अब एग्जैक्टली देखिए कैसी फॉर्म बन गई, अगर इसको a पढ़ रहे हैं इसको b पढ़ रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म में। और अगर ये अगर इस फॉर्म में है तो इसकी जगह पे कैसी फॉर्म रखी जा सकती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म, जहां पे a की जगह पर क्या है रूट 2, b की जगह पर क्या है रूट 1, और इसका स्क्वायर बाहर क्या लगा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, लगा दीजिए। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, तो क्या बचा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, खाली 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाती है, अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाती है। आई थिंक ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करना है, y की वैल्यू दे रखी है और यहाँ भी हम लोगों को y की सिंप्लीफाइड वैल्यू
चाहिए। चलिए करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग माइनस का केस भी समझ सकें। तो y की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है अंडर रूट में 8 माइनस 2√15। दो टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स के बीच में साइन कैसा है, माइनस का। और अगर माइनस का साइन होता है तो उस केस में फॉर्म बनती है माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को कोई एक्सप्रेशन पे काम करना है, किस एक्सप्रेशन को जो रूट के अंदर है, और इस एक्सप्रेशन को हमें चेंज करना है इस फॉर्म में। और जैसे ही ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगी उसकी जगह पे इमीडिएटली ऐसी फॉर्म रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो इरेशनल टर्म दिखता है वो कौन सा टर्म होता है, 2ab वाली फॉर्म का। ठीक है, मतलब यहां से बोला जा सकता है कि 2ab इज इक्वल टू 2√15। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो a इंटू बी किसके बराबर है, √15 के बराबर है। अब रूट में क्या लिखा है, 15। अब 15 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है 5 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 होता है, तो मतलब आप लिख सकते हैं a इंटू बी इक्वल टू √5 इंटू √3। मतलब a कितना हुआ, √5, और b कितना माना जा सकता है, √3। या फिर a कह सकते हो कि √3 है और b कितना है, √5 है। दोनों आंसर सही होंगे। चलिए अभी ए ना √5 ले लेते हैं और बी √3। एक और पॉइंट चेक कर लेना है, क्या इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 8 के बराबर है या फिर नहीं। देखो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा ना। आ रहा है तो मतलब आप सही ट्रैक पर है। ठीक है, तो आप वापस आ जाइए। 8 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 8 की जगह पे रख सकते हैं आप 5 प्लस 3 माइनस 2। √15 की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं √5 इंटू √3। अगेन पहले जो दो टर्म्स होते हैं अगर इस फॉर्म में लेके आना है तो स्क्वायर्ड फॉर्म में होते हैं, इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में रखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको √5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू √3। और एग्जैक्टली कैसी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फॉर्म बन रही है। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फॉर्म है तो इसकी जगह पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म रखी जा सकती है बाई आइडेंटिटी। ए की जगह पर है √5 माइनस बी की जगह पर है √3 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, तो क्या बचा √5 माइनस √3, और यही है y की सिंप्लीफाइड वैल्यू, और ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर √3 माइनस √5 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो चीज भी जरा समझिए। सपोज आपसे कहता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब आपसे b माइनस a का होल स्क्वायर पूछा जाए तो आप कहेंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों राइट हैंड साइड में दोनों एक्सप्रेशन जो देखने को मिल रही है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब अगर हम लोगों को ये फॉर्म दे रखी है तो उसकी जगह पे चाहे तो ये फॉर्म रख सकते हैं या फिर उसकी जगह पे चाहे तो ये फॉर्म रख सकते हैं। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो मान के चले कि ए क्या है √3 और बी क्या है √5, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या था, रूट था। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा √3 माइनस √5। तो ये आंसर भी करेक्ट होगा और ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको नोटबुक में अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बनता है। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।